हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू होम ट्यूटर ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 9.1। इसमें हम एक एक क्वेश्चन बहुत डीपली से करेंगे। सारे क्वेश्चन को फिगर आउट बना करके तब उसे अच्छे से सोल्व करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लेके चलूंगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1 एनसीईआरटी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि क्लाइंब कर रहा है 20 मीटर लंबी रस्सी पर, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड, जो कि काफी टाइटली स्ट्रेच्ड है, एंड टाइड और बंधी हुई है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल। एक वर्टिकल पोल है, उससे वो रस्सी बंधी हुई है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हमें सबसे पहले हाइट निकालनी है पोल की। उसके बाद में क्या करना है, इफ द एंगल मेड बाय द रोप, जो रोप है और जो ग्राउंड लेवल है जहाँ से पोल स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे वो स्टार्ट हो रहा है वहां से जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। अब हमारे पास एंगल भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एलिवेशन एंगल, एक होता है डिप्रेशन एंगल। जो एलिवेशन एंगल होता है वो जब हम नीचे से ऊपर की साइड देखते हैं किसी चीज को, जैसे कि हम ग्राउंड पे खड़े हैं किसी खंबे को देख रहे हैं, तो जो एंगल बनेगा वो हमारा एलिवेशन एंगल बनता है। और अगर हम बिल्डिंग पे खड़े हुए किसी चीज को नीचे देख रहे हैं तो वो हमारा डिप्रेशन एंगल बनता है। सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ एंगल्स, एलिवेशन और डिप्रेशन एंगल। सो इसमें हमें नीचे से ऊपर देख रहे हैं खंबे की तरफ, तो जो एंगल बन रहा है एलिवेशन एंगल बन रहा है, और ये एंगल की जो एंगल है वो 30 डिग्री का है। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम इसका फिगर देख लेते हैं क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का फिगर है, ए बी जो है इसके अंदर एक पोल गिवन है, ए बी इज ए पोल। ये हमने एक पोल मान लिया है। ये ए सी एक रोप मान लिया जिसपे एक सर्कस आर्टिस्ट जो क्लाइंब कर रहा है। ये पोल है, पोल का ग्राउंड लेवल ये है और ये इसका हाईएस्ट लेवल है। ये ए सी रोप की लंबाई है और ये ग्राउंड से, इसकी ग्राउंड से बीसी है, जहाँ पे ये पोल जो रस्सी है वो बंधी हुई है ग्राउंड, और जो ग्राउंड का लेवल है वहां से जो एंगल बना रहा है, रोप जो एंगल बना रही है ग्राउंड लेवल से वो 30 डिग्री का बना रही है। नीचे से ऊपर की साइड देखेंगे ए पॉइंट पर तो एंगल हमारा 30 डिग्री होगा। जो रोप की लेंथ है वो हमारे 20 मीटर है, और जो हाइट है हमारी जो पोल की वो हमने h मान ली है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी पोल विच हाइट इज h। ए बी एक पोल ले लिया है जिसकी हाइट हमने h मान लिया है। ए सी जो है लेंथ है ऑफ द रोप, जो रोप ली है रस्सी जिस पर सर्कस आर्टिस्ट चढ़ रहा है, इसकी जो रोप की लेंथ है वो ए सी है, वो हमारी 20 मीटर है। अब जो एंगल बना रही है रोप, जो एंगल बना रही है ग्राउंड लेवल से वो बना रही है 30 डिग्री का। सो ये हमने एंगल ले लिया है, एंगल ए सी बी हमारा 30 डिग्री है। अब हमें इसके अंदर एच निकालनी है। हम जानते हैं एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो हमारी परपेंडिकुलर होती है, और ये हमारी हाइपोटेनियस हो जाएगी। तो हाइपोटेनियस हमारी 20 डिग्री 20 मीटर है और हाइट हमारी ए बी एच है। तो हमें एंगल देखते हैं, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हमें पता है और हाइपोटेनियस में पता है। परपेंडिकुलर हमें निकालना और हाइपोटेनियस हमको पता है, तो हम इसमें ऐसा एंगल लगाएंगे जिसमें परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनियस हो। तो एंगल होता है हमारा साइन का। तो साइन 30 इक्वल टू हम रख लेंगे ए बी अपॉन में ए सी। तो ए बी की जो लेंथ है वो हमारी एच मान लिया हमने, ए सी जो है वो 20 मीटर मान लिया। तो साइन 30 की जो वैल्यू हो जाएगी वो होती है हमारी 1/2 इक्वल टू एच अपॉन में 20। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 2 से 20 कट जाएगा तो ये बचेगा हमारा, 2 से जब हम 20 को काट देंगे तो ये बचेगा हमारा 10। तो एच की जो हाइट हो जाएगी, एच आ जाएगी हमारी 10 मीटर, यानी जो पोल की हाइट होगी वो हमारी 10 मीटर होगी। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। तो इसका सेकंड क्वेश्चन है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। सेकंड क्वेश्चन रीड करते हैं। A tree breaks due to storm and the broken parts bend so that the top of the tree touches the ground और making an angle 30 डिग्री with it। एक पेड़ है, वो पेड़ आंधी के कारण जो है बीच में से टूट जाता है और टूट करके वो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो ग्राउंड से टच हो जाता है, और जहां पर वो टच होता है वहां से ग्राउंड लेवल से जो एंगल बना रहा है 30 डिग्री का बना रहा है। और जो डिस्टेंस है बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच इज द ग्राउंड,
जो पेड़ का ऊपरी हिस्सा था जो टच किया था जमीन पर वो, और जो ग्राउंड लेवल है पेड़ का उससे जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर लॉन्ग है। तो हमें फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमें हाइट निकालनी है किसी पेड़ की। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपने देख लिया, अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो इसके अंदर हमने ये पूरा जो पार्ट है AC, ये एक हमने पेड़ मान लिया है। तो AC इज द लेंथ ऑफ द ट्री। अब जब स्टॉर्म आता है तो स्टॉर्म के कारण क्या होता है, ये BC वाला जो पार्ट है, जो ऊपरी वाला हिस्सा है मैंने BC माना है, ये पार्ट टूट जाता है और ये बैंड होकर के ये जो ऊपरी हिस्सा है ये यहाँ पर मिलता है। C वाला जो पॉइंट है वो कहाँ पर आकर मिल रहा है, ये पॉइंट D पॉइंट पर आकर के टच हो रहा है। ये C पॉइंट D पॉइंट पर आकर टच होता है इस टाइप से। तो ये C पॉइंट यहाँ पर आके मिल जाएगा और यहाँ से बैंड होता है, तो इधर से आके ऐसे गिरेगा। और जो यहाँ से एंगल बनता है वो 30 डिग्री का बन रहा है। ये जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। तो ब्रोकन पार्ट जो है हमारा BC है, एंड व्हेन इट ब्रोकन इट टच द ग्राउंड लेवल एट D पॉइंट्स, एंड एंगल ये जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, एंगल BDA बन रहा है हमारा 30 डिग्री। सो AC जो है हमारी टोटल लेंथ है ट्री की, तो वही हमको निकालनी है, और वो किसको, वो जो है हमारी AB प्लस BC करके आएगी, तो वो हमको फाइंड आउट करनी है। तो AC इक्वल टू AB प्लस BC हमको फाइंड आउट करनी है। AD जो है हमारी 8 मीटर आ गई है। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पर हम देखते हैं इस वाले ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल BAD हमारा बन गया है। इसके अंदर ये वाला एंगल हमारा 30 डिग्री है। तो सबसे पहले हम जब ट्री की लेंथ निकालनी होगी तो हमें AB की जरूरत पड़ेगी, और हमारे पास में 8 मीटर जो है ये बेस भी गिवन है। तो ये तो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है वो हमारा tan थीटा होता है। वो जो एंगल बनता है हमारा होता है tan थीटा। तो tan थीटा के अंदर हम देखते हैं tan 30 लगा देंगे, तो tan 30 इक्वल टू आ जाएगा हमारा AB अपॉन में AD। यहाँ से tan 30 की वैल्यू रखेंगे 1/√3 इक्वल टू AB अपॉन में AD हमारी 8 है तो 8 रख देंगे। AB की लेंथ निकालेंगे तो √3 AB इक्वल टू 8 आ जाएगा। यहाँ से AB इक्वल टू 8 अपॉन में √3 हो जाएगा। इसको रैशनलाइज कर लेंगे तो √3 अपॉन में √3 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा हमारा 8√3 अपॉन में √3 इंटू √3 3 बन जाएगा। तो ये तो आगे हमारी AB की लेंथ, AB की लेंथ आगे हमें BC निकालनी है। तो BC तो हम डायग्राम से नहीं निकाल सकते इस ट्रायंगल से, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है ये BC जो पार्ट टूटा था वो इतनी ही लेंथ का ये BD पार्ट भी है। तो BC इक्वल टू हमारा BD है, ये हम देख चुके थे। BC इक्वल टू BD। BC इक्वल टू BD है। सो इसमें हम देखते हैं ये वाला पार्ट BD हमको निकालना है क्योंकि ये AC के इक्वल है। तो BD निकालने के लिए हमें पता है हमारे पास में 8 मीटर ये बेस है और ये वाला हमें निकालना है। तो एक चीज पता होनी चाहिए तो हम दूसरी आराम से निकाल लेते हैं अगर एंगल गिवन है तो इसमें हमारा बेस मिल जाएगा और हाइपोटेनस हमें निकालनी है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस जो होता है वो कोस थीटा के अंदर होता है। तो कोस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, कोस 30 इक्वल टू हो जाएगा हमारा बेस यानी AD अपॉन में हाइपोटेनियस यानी BD। तो AD अपॉन में BD आ जाएगा इक्वल टू AD की जो लेंथ है हमारी 8 है अपॉन में BD हमको निकालनी है। तो फिर यहाँ पर हम देख लेते हैं BD हमको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से देखते हैं 8 अपॉन BD इक्वल टू कोस 30 की वैल्यू हम रखेंगे। तो कोस 30 की जो वैल्यू होती है हमारी √3/2 होती है। इनको सोल्व करेंगे तो 8 टू 16 आ जाएगा और √3 की मल्टीप्लाई BD में होगी। तो √3 BD इक्वल टू 16। ऐसे BD निकालेंगे तो आ जाएगा 16 अपन में √3। इसको रैशनलाइज करेंगे √3 इंटू √3 मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा 16 √3 और नीचे आ जाएगा हमारा √3 इंटू √3 3। तो जो BD की लेंथ आ गई वो आ गई हमारी 16 √3 अपन में 3। अब हमको फाइंड आउट, अब हम आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं पेड़ की हाइट। तो AC हमको पता था AB प्लस BC है। AB हम निकाल चुके हैं 8√3 अपन में 3 आई थी प्लस जो BC है हमारी BC हमारी BD के इक्वल है। तो BC BD आई है हमारी 16√3 अपन में 3। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 एलसीएम में आ जाएगा, ये हो जाएगा 8 और 16 24√3 3 8 जा 24। तो जो AC की लेंथ है पूरी AC की लेंथ हमारी कितनी आ गई 8√3। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सोल्व होता है सेकंड। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो इसके अंदर हम पहले थर्ड क्वेश्चन रीड करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर है
जो क्या करता है, एक प्लान बनाता है इंस्टॉल करने के लिए। एक पार्क है, पार्क में बच्चों को खेलने के लिए वो 2 स्लाइड लगाना चाहता है। तो जो एक स्लाइड है फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए सी प्रिपेयर ए वे प्रिपेयर करती है टू हैव ए स्लाइड्स हुज टॉप इज एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर। एक 1.5 मीटर की स्लाइड्स बनाना चाहता है जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर, एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड, और वो जो है 30 डिग्री एंगल ग्राउंड से बना रही है। जबकि जो 5 साल से बड़े बच्चे हैं उनके लिए जब वो स्लाइड्स बनाना जा रहा है तो वो बनाने जाती है सी वांट्स टू हैव ए स्टीप स्लाइड्स, वो एक स्टीप स्लाइड्स बनाना चाहती है जिसकी हाइट 3 मीटर है एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और वो 60 डिग्री का एंगल भी बना रही है। तो जो वो दोनों स्लाइड्स हैं, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड्स इन ईच केस, तो हमें स्लाइड्स की लेंथ निकालनी है ईच केस में। तो हम जानते हैं कि दो तरह के बच्चे लिए हैं, 5 साल से नीचे एज के और 5 साल से ऊपर एज के। तो 5 साल से जो नीचे के एज के बच्चे हैं उनके लिए छोटा स्लाइड्स बनाया है और जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए बड़ा स्लाइड्स बनाया है। तो इसका फिगर देख लेते हैं एक बार। तो इसके अंदर हम 2 स्लाइड्स बनाएंगे। सबसे पहले जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए स्लाइड्स बना लेते हैं। तो एक स्लाइड्स बनाई है उसने, ये इसकी हाइट जो है ये 5 साल से जो कम बच्चे हैं उनके लिए है। तो इसमें जो हाइट ली है, सी प्रिपेयर टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर, इसकी जो हाइट है वो 1.5 मीटर है। इसको ए बी मान लेते हैं हाइट स्लाइड्स की। और ये स्लाइड्स बन गई है, ये ग्राउंड लेवल पर टच होगी। एंड इज इंक्लाइंड एट एंगल, और ये जो फिसल के आ रही है यहाँ से कितना एंगल बना रही है 30 डिग्री का एंगल बना रही है। ये हमारी स्लाइड की लेंथ है। तो ये ए बी सी मान लेती हूँ मैं। जबकि जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए जो बनाया जा रहा है स्लाइड्स, उसकी जो हाइट लिया ये मान लेती हूँ मैं डी और ई, और इसकी हाइट ली है उसने 3 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर हाइट ली है इसकी। और जो ये यहाँ से फिसल के आ रही है स्लाइड्स, इसका जो एंगल बन रहा है ग्राउंड लेवल से वो बन रहा है हमारा 60 डिग्री। सो ये 2 स्लाइड्स लिए हैं, छोटे बच्चों के लिए बड़े बच्चों के लिए। तो डी ई एफ ये हमने एक स्लाइड सी मान लिया है। तो ये वाली जो स्लाइड है ये बिलो 5 एज है, बिलो 5 एज के लिए है। और ये वाली जो है ये एल्डर चिल्ड्रंस के लिए है, ये एल्डर चिल्ड्रंस के लिए है। तो ये 2 स्लाइड्स बना लिए। अब हम सोल्व करते हैं इसको। तो हमको निकालना क्या है इसमें, डिस्टेंस जो दी हुई है, सॉरी, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन केस। तो इसमें हमें स्लाइड्स की लेंथ निकालनी है, यानी ए सी निकालनी है और डी एफ निकालनी है। तो सबसे पहले पहले वाले ट्राइंगल के अंदर चलते हैं। तो सबसे पहले इसमें लिख लेते हैं इसके बारे में। तो जो सबसे पहले बिलो 5 एज वाले जो बच्चे हैं उनके लिए जो स्लाइड बनाई है उसकी जो हाइट है वो ए बी हमने लिया है 1.5 मीटर, और एंगल लिया है ए सी बी, वो हमने 30 डिग्री लिया है। तो इसके लिए सोल्व कर लेते हैं सबसे पहले। तो हमें स्लाइड निकाली यानी हाइपोटेनस निकालने हैं, और हमें क्या गिवन है, एंगल के सामने वाली साइड गिवन है यानी परपेंडिकुलर गिवन है, और एसी हमको हाइपोटेनस निकालने। तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस जो होता है हमारा साइन के अंदर होता है, साइन थीटा जो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है। तो साइन थीटा लगाएंगे, साइन थीटा यानी एंगल कितना है 30 डिग्री, इक्वल टू ए बी अपॉन में ए सी। साइन 30 की वैल्यू हमारी 1/2 होती है, इक्वल टू ए बी हमें गिवन है 1.5 अपॉन में ए सी। ए सी हमको निकालनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से ए सी इक्वल टू हमारा आ जाएगा 2 इंटू 1.5 यानी 3 मीटर। तो जो छोटे बच्चों के लिए स्लाइड्स बनाई है उसकी जो लेंथ होगी स्लाइड्स की वो कितनी होगी 3 मीटर। अब सेकंड स्लाइड्स के लिए चेक कर लेते हैं। तो ये हम एल्डर चिल्ड्रन के लिए लेते हैं। एल्डर चिल्ड्रन के लिए जो लिए हमने, जो एल्डर चिल्ड्रन के लिए स्लाइड्स ली है उसकी जो हमारी लेंथ है वो हम देख सकते हैं यहाँ फिगर में, डी इक्वल टू हाइट जो ली है उसकी
वो लिए 3 मीटर, और जो एंगल लिया है यानी एंगल जो बन रहा है स्लाइड से वो बन रहा है डी एफ ई इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ पर भी हमको स्लाइड से यानी हाइपोटेन्यूज निकालनी है। तो एंगल के सामने वाली साइड गिवन है तो परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज साइन लगा देंगे फिर से, तो यह जाएगा साइन 60 डिग्री इक्वल टू डी ई अपॉन में डी एफ, परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज। तो साइन 30 की जो वैल्यू होती है हमारी वो होती है √3/2। डी यहाँ से चेक कर लेते थे 3 अपॉन में डी एफ हमको निकालनी है। तो साइन 60 की वैल्यू हमारी √3/2 होती है इक्वल टू 3 अपॉन में डी एफ। तो इसको सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा √3 df इक्वल टू 3 × 2, यह आ जाएगा 3 × 2। अब इसको सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा df इक्वल टू आ जाएगा 3 × 2 अपॉन में √3। √3 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा √3, तो df जो आ जाएगी हमारी वो आ जाएगी √3 × 2 यानी 2√3। अब यहाँ पर हम अगर चाहते हैं अगर हम चाहें तो यहाँ पर √3 की वैल्यू 1.73 रखकर भी इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। स्लाइड आएगी 3 मीटर से, जो बच्चों की स्लाइड है वो 3 मीटर उससे बड़ी ही आएगी। ये लगभग अप्रोक्सीमेट 4 मीटर के आसपास, उससे थोड़ी कम ही रहेगी। सो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके अंदर हमारा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक टावर गिवन है और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जो ग्राउंड पे एक पॉइंट है वहां से अगर नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो वो जो एंगल बना रहा है वो एलिवेशन का एंगल बना रहा है 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। और जो यानी द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, एक टावर है उसके टॉप से जो है ग्राउंड लेवल पर जो पॉइंट मिल रहा है वहां से एंगल एलिवेशन बन रहा है विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, जो कि 30 मीटर दूर है फुट ऑफ द टावर से। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो हमको हाइट निकालनी है टावर की। तो पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं क्वेश्चन का। सो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज, वो कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। और जो पोल ऑफ द, जो टावर की हाइट है इसका जो नीचे का ग्राउंड लेवल है उससे जो एंगल बन रहा है वहां से जो डिस्टेंस है वो कितनी है 30 मीटर है। तो हमको हाइट ऑफ द टावर निकाले यानी एच निकालने हैं। तो सोल्व करते हैं क्वेश्चन। तो इसमें हमने मान लिया है ए बी इज द हाइट ऑफ द टावर, ए बी इज द हाइट ऑफ द टावर। हाइट मान ली ए बी हाइट टावर की, और ये बी सी जो ग्राउंड पॉइंट है जहाँ पर हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वहां से जो लेंथ है वो है हमारे डिस्टेंस बी सी इक्वल टू 30 मीटर। और जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है यानी ए सी बी, एंगल ऑफ एलिवेशन ए सी बी वो बन रहा है हमारा 30 डिग्री। अब हमको निकालना है ये वाला एंगल। हाइट निकालने टावर की तो हम जानते हैं, हमें हाइट निकालने तो इसके एंगल के सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी, नीचे वाला हमारा बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा 10 होता है, तो यहाँ पर लगा देंगे हम 10 30 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन में बी सी। तो 10 30 हमारा 1/√3 होता है इक्वल टू ए बी जो हो जाएगा हमारा एच है अपॉन में ए सी, बी सी जो है 30 की वन है। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो यह आ जाएगा √3 × एच इक्वल टू 30, यानी आ जाएगी एच इक्वल टू 30 अपॉन में √3। तो इसको रैशनलाइज कर देंगे यहाँ से, फिर आ जाएगा हमारा 30 √3 अपॉन में 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो जो हाइट ऑफ द टावर है वो हमारी आती है 10 √3। तो हाइट ऑफ द टावर हमारी आती है 10 √3। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 30, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट है जो 60 मीटर अबव ग्राउंड से उड़ रही है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। जो स्ट्रिंग है, जो धागा उस पर लपेटा, धागा जो लगाया हुआ है काइट के नीचे, वो टेम्परली टाइड है किसके, ग्राउंड के एक पॉइंट पर। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। जो एंगल बना रहा है वहां से वो 60 डिग्री बना रहा है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। हमें स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है। और एज्यूमिंग दैट देर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। देर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग मतलब धागा कहीं से भी मोड़ा तोड़ा ना हो, बिल्कुल सीधा धागा है। तो ये हम इसमें मान के चल रहे हैं क्वेश्चन के अंदर। तो सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले जो काइट की हाइट दी हुई है, तो एक काइट इज ए फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। सबसे पहले हम एक काइट की हाइट मान लेते हैं। तो ए बी जो है वो मैंने हाइट मान लिया काइट की, वो 60 मीटर अबव है। यहाँ पर कोई काइट है इस वाले पॉइंट पर, ग्राउंड से जो है 60 मीटर अबव है। उसके बाद में उसने बोला है द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पल टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक पॉइंट सपोज सी पॉइंट है यहाँ पर ग्राउंड पर, और ये वाली जो काइट है, काइट का जो धागा है वो ग्राउंड से किसी पॉइंट पर ये अटैच्ड है यहाँ पर, और इसके अंदर कोई स्लैक्स नहीं है। ठीक है। और ये ग्राउंड लेवल से जो एंगल बना रहा है, जो काइट जहाँ पर उड़ रही है उसकी जो हाइट है ग्राउंड लेवल से, और जहाँ पर स्ट्रिंग बंधा हुआ है वहां से इसकी हाइट जो है, एंगल जो बना रहा है वो 60 डिग्री का बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये हमारा स्ट्रिंग हो जाएगा एसी। तो हमें स्ट्रिंग इसकी फाइंड आउट करनी है, एसी फाइंड आउट करनी है। तो इसके अंदर हमें ए बी जो है वो गिवन है, ए बी इक्वल टू गिवन है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो ए बी जो है इसके अंदर गिवन है हमें 60 मीटर, एंड एंगल ए सी, जो एंगल बन रहा है एंगल ए सी पी, एंगल ए सी बी वो हमें गिवन है 60 डिग्री। उसके बाद में हमको निकालनी है लेट ए सी। जो ए सी है वो हम मान लेते हैं क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो लेट ए सी इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो एसी जो है हमने मान लिया स्ट्रिंग ऑफ द लेंथ। अभी जो एंगल बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन है काइट से। तो यहाँ पर जो एंगल लगेगा वो कौन सा लगेगा, साइन। हमें एसी निकालने है और परपेंडिकुलर हमें पता है, तो यानी हाइपोटेन्यूस निकालने, परपेंडिकुलर पता है, तो हमारा साइन होता है। तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू यहाँ पर हमारा हो जाएगा एसी अपॉन में, हमें निकालनी है स्ट्रिंग ऑफ द लेंथ यानी ए बी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा अपॉन में एसी हमको निकालनी है। तो जो ए बी गिवन है वो 60 मीटर है, अपॉन में एसी की लेंथ हमको नहीं पता है, वही हमको निकालनी है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, इक्वल टू 60 अपॉन में एसी। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा √3 इंटू ए सी इक्वल टू 60 इंटू 2। यहाँ से ए सी की जो लेंथ है वो आ जाएगी 60 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में √3। अब इसको रैशनलाइज कर देंगे, तो √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा ए सी इक्वल टू आ जाएगा 60 मल्टीप्लाई 2 √3 अपॉन में √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो 3 से डिवाइड करेंगे 20 बार जाएगा। तो ए सी की जो लेंथ आ गई वो होती है हमारी 22 जो 40 √3। ये जो है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, तो ये हो जाएगा 40 √3 मीटर, 40 √3 मीटर। ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो गया है। मैं इस एक्सरसाइज को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके करूंगी। सो एक पार्ट में मैंने 5 क्वेश्चन कर दिए हैं, फिर नेक्स्ट 5 नेक्स्ट वीडियो में, और उससे नेक्स्ट 5 नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।